2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसमें 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। पेरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राज़ील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे, जहां गाड़ियां 12 दिन तक फंसे रहने की खबरें मिली हैं। पर मैं आज जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा, वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों का नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 8 सालों तक चलता रहा। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम स्विस कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और इनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक पूरी तरह फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन स्विस कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जान। ये बात हम सभी जानते हैं कि स्विस कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास स्विस कैनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूम कर आना पड़ता था। स्विस कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का यह महीनों का सफर दिनों में बदल दिया। अब यूरोप से शिप मेडिटेरियन से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती थी। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में पायरेट्स गैंग यहाँ से गुजरने वाले शिप्स को लूट लिया करते, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस थे। ये पायरेट्स शिप्स को जबरदस्ती रोककर करोड़ों डॉलर का माल लूट लिया करते थे और अमले को होस्टेज बनाकर अपनी मांगें भी पूरी करवाते थे। स्विस कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंसेस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप स्विस कैनाल में मेडिटेरियन साइड से एंटर हुई। नॉर्मली शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था और इस बात की भनक इनको जरा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब मिस्र और इसराइल के दरमियान पहले ही से कुछ टेंशन चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पे देखा जाए तो ये लाइन इसराइल और मिस्र का बॉर्डर है। इस बॉर्डर से स्विस कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर दूर। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्योंकि वो बॉर्डर से खासे दूर थे, इस वजह से ना ही मिस्र को और ना ही इन 15 शिप्स को इसराइल के साथ बढ़ती हुई टेंशन की परवाह थी। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा। अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इसराइली फोर्सेस ने मिस्र पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर स्विस कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आन गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि मिस्र की फोर्सेस ने फौरन स्विस कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रहीं, लेकिन इसराइली फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गए। अब इसराइल और मिस्र का नया बॉर्डर बन चुका था और स्विस कैनाल ही था जो इन दोनों कंट्रीज को अलग किए हुए था। ये मिस्र के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। इसराइली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना बढ़े, इसलिए मिस्र ने स्विस कैनाल के दोनों साइड्स पर कश्तियां खड़ी कर दी, अपने पुल खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दिए। ऐसे करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इसराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इसराइली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मिस्र में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इन शॉर्ट, इन शिप्स के पास इसी लोकेशन पर खड़े होकर वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
इनके अलावा कई सौ शिप्स भी थीं जिनको मिस्र और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद पर खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मजीद खराब होता जा रहा था। दिन गुजरते गए, हफ्ते फिर महीने, लेकिन मिस्र और इसराइल के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो पाई। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। शिपमेंट्स डिले होने लगी, फ्रीट चार्जेस कई गुना बढ़ गए। जो शिप्स पहले स्विस को इस्तेमाल करके यूरोप से मिडल ईस्ट और एशिया जाया करती थी, उनको अब दोबारा से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर जाना पड़ रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और इनमें मौजूद अमला अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। कई महीनों के बाद जब इनको क्लियर हो गया कि ये मसला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर अमला वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पर सिर्फ 10 लोगों को छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का अमला चेंज करके एक नया अमला भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप्स को निकालने में कामयाब हो जाए। इतने लंबे अरसे तक एक साथ रहते रहते 15 शिप्स के अमले में दोस्ती बढ़ती रही। इन्होंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप पे एक छोटा सा चर्च खोला गया, जहां हर संडे को सारे क्रिश्चियंस जमा होते थे। बल्गेरियन शिप्स पर हर रोज मूवी नाइट का बंदोबस्त किया जाता था। स्वीडिश शिप पर पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। इन्होंने यहाँ ही बिटर लेक के दरमियान ओलंपिक गेम्स भी करवाई थी, जिसको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह खड़ी रहीं। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि इनके ऊपर मिट्टी की तह जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थी और इनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए ना ही इसराइल को इतराज था और ना ही मिस्र को। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत मिस्र की तरफ से हुई। मिस्र अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इसराइली फौज को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इस बार एक इसराइली रॉकेट ना चाहते हुए भी फंसी हुई अमेरिकन शिप पर आन लगा और वो तबाह होकर डूब गई। हफ्ता चलने वाली ये लड़ाई दोनों तरफ हजारों कैजुअलिटीज का बाइस बनी। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ट्रूप्स वापस बुलवाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही थी। इन 6 सालों में स्विस कैनाल के अंदर बोट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा बिखर चुका था और इसके अलावा मिस्र ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इस वजह से शिप्स का यहाँ से निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था। स्विस कैनाल को अच्छी तरह साफ करने में मिस्र को अगले 2 साल लगे। 5 जून 1975 वो दिन था जब स्विस कैनाल को 8 सालों के बाद खोला गया। इतने लंबे अरसे तक साथ रहने के बाद 14 शिप्स का अब स्विस कैनाल छोड़ने का वक्त आखिरकार आ चुका था। ये जब वापस अपनी कंट्रीज पहुंचे तो इनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 सालों तक बंद रहने के बाद स्विस कैनाल में ट्रैफिक दोबारा से बहाल होने लगी। इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम हिस्ट्री में ना ही पहले हुई थी और ना ही आज तक इसके बाद हुई है। दूसरी तरफ मिस्र और इसराइल के रिलेशंस बेहतर हो गए। इसराइल ने पूरा साइनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दिया और मिस्र वो पहली कंट्री थी जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। उम्मीद है कि ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।